What is Marxism? In this video, I'm gonna tell you as comprehensively as possible. So let's begin. तो मार्क्सिज्म को एक लाइन में सम अप करें तो दैट इज अ बैटल बिटवीन वर्किंग क्लास एंड ओनरशिप क्लास and in other words that is favoring communism and socialism against capitalism. Karl Marx not only just highlighted that conflict, that class struggle, but also suggested the remedies for it. Now, Marxism as a theory was developed by a German philosopher named Karl Marx and his associate Friedrich Engels. Karl Marx ने जो है ना in 1848 published a pamphlet with the name The Communist Manifesto, and that pamphlet led to the theory of class struggle and revolution. कार्ल मार्क्स बेसिकली बहुत नापसंद करते थे कैपिटलिज्म को एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि जितना भी सोसाइटी के अंदर एक्सप्लॉयटेशन के इश्यूज हैं लेबर क्लास की, तो वो जो है ना ज़्यादातर इसी वजह से ही क्रिएट हो रहे हैं, कैपिटलिज्म की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज कैपिटलिज्म इज़ प्रमोटिंग अ क्लास सिस्टम। और जिस सोसाइटी के अंदर क्लास सिस्टम होती है वहाँ पे क्लास स्ट्रगल क्रिएट होती है, मतलब कि जो एक लोअर क्लास होगी या जिसके लिए वो टर्म यूज़ करते हैं प्रोलिटेरिएट क्लास, वर्किंग क्लास, तो वो हमेशा ही हेट करेगी ओनरशिप क्लास को। तो यहाँ पे वो ओनरशिप क्लास के लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ बोर्जियोसी। बोर्जियोसी क्लास और प्रोलिटेरिएट क्लास क्रिएट होते हैं कैपिटलिस्टिक सिस्टम की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी वर्कर्स होते हैं, जो प्रोलिटेरिएट्स होते हैं, वर्कर क्लास होती है, उनके पास बहुत ही कम जो है ना वो पावर्स होती हैं, क्योंकि बेसिकली वो ही इन्वॉल्व होते हैं कि जो एक रॉ कमोडिटीज़ होती हैं उनको जो है ना एक प्रोडक्टिव मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करने में जो फिजिकल लेबर होता है वो इसी वर्किंग क्लास का ही होता है। लेकिन जो अगर हम पावर्स की बात करें, इकोनॉमिक पावर्स की, या जो वेजेस होते हैं, प्रॉफिट होता है, उनमें उनका हिस्सा बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और दूसरा ये होता है कि जो प्रोलिटेरिएट्स होते हैं, वर्किंग क्लास होती हैं, जो लेबर्स होते हैं, दे आर इजीली रिप्लेसेबल, और इनको जो है ना आप कभी भी जॉब दे सकते हो, कभी भी जॉब ले सकते हो। तो इस तरह से जो ओनरशिप क्लास होती है वो एक्सप्लॉइट कर रही होती है कि मेहनत बेसिकली लेबर क्लास की होती है, लेकिन उनको उतना जो है ना नहीं दिया जाता प्रॉफिट में शेयर जितना कि उनको मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि व्हेन वर्कर्स हैव लिटिल वर्थ इन व्हाट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, कि जो कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा था कि उनमें डायरेक्ट उनका रोल ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है ना वो कम वर्थ किया जा रहा है। तो उनको जो है ना एक एलियनेटेड अफेक्ट फील करते हैं वो, उसी जो है ना इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए उनके अंदर एक लॉयल्टी या अपने काम से जो मोहब्बत है ना वो क्रिएट नहीं हो पाती, क्योंकि उनको पता है कि ये जो वो काम कर रहे हैं इसके जो ज़्यादातर वेजेस हैं, ज़्यादातर जो इसका परसेंटेज है प्रॉफिट का, वो ओनरशिप क्लास को ही जाना है, इनके पास जो है ना वही इनकी ये जो एक लिमिटेड सैलरी है वही आना है। तो इससे इनके अंदर क्या होता है कि अपनी फर्म से या अपने काम से एलियनेटेड अफेक्ट क्रिएट हो जाता है। वो अपने काम को जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं करते, बल्कि उनमें जो है ना वो हेट क्रिएट हो जाती है। वो जो है ना डिसलाइक करना स्टार्ट कर देते हैं अपने ओनर्स को। देयर इज ऑलवेज अ हेट बिटवीन ओनर्स एंड प्रोलिटेरिएट्स और वर्किंग क्लास, और वो ये इस वजह से होती है क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है कैपिटल की, पैसे की। फर्दर क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं या जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं, तो उन लोगों के पास क्योंकि अब कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर पैसा ज़्यादा है, तो उनको फिर पावर्स भी ज़्यादा मिल जाती हैं हर एक सोशल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, लाइक बैंकिंग है, मीडिया है, एजुकेशन है, अकेडेमिया है, जो भी हर एक इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइफ के अंदर जो हमारी बोर्जुइस क्लास है या जो एक ओनरशिप क्लास है, उनका जो है ना वो पावर्स उनके पास ज़्यादा होती हैं। वो अपने तरीके से जो है ना वहाँ पर रूल्स एंड पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं। So this again add up to the hate of proletariat or working class, and that hate actually leads to a revolution, and that revolution could be in the form of vanguard. Vanguard was a combination of 9 leaders who unite the proletariats of whole the world. A proletariat या मजदूर जो है ना वो किसी भी कंट्री में हो तो they belong to a same class, they are all the working class and they are being exploited. अब अगर रेवोल्यूशन भी आती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो सारी पावर है वो प्रोलिटेरिएट या वर्किंग क्लास के हाथ में आ जाए, तो उन्होंने भी अगेन वही काम करना है जो कि बोर्जुआ पहले कर रहे थे। तो अगेन देयर विल बी अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, देयर विल बी अ क्लास स्ट्रगल। इसके लिए ही गिव एग्जांपल फ्रॉम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के इफ वी एनालाइज द हिस्ट्री देन वी सी दैट देयर इज ऑलवेज अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड देयर लेबर्स। Further, the slaves and masters, kings and their masters, there will always be a class struggle. जहाँ जहाँ पर भी क्लासेस बनी है, कि जहाँ जहाँ पर भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे हैं, वहाँ पर ये क्लास स्ट्रगल क्रिएट हुई है, वहाँ पर ये एक्सप्लॉइटेशन क्रिएट हुई है। इसके बाद ये तो उन्होंने बता दी कुछ जो है ना डिफेक्ट्स, ड्रॉबैक्स जो कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर थी। अब वो अपनी इस थ्योरी के अंदर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर, इसकी रेमेडी भी बताते हैं। और वो रेमेडी क्या बताते हैं, दैट इज़ द प्रमोशन ऑफ कम्युनिज्म। वो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो कम्युनिस्ट क्या कहते हैं कि देयर शुड बी नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बट शुड हैव कलेक्टिव ओनरशिप।
कि जो है ना किसी भी बंदे के पास प्राइवेटली कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा। वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री की फॉर्म में हो सकते हैं, प्रोडक्टिव ज़मीनों की फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो वो एक्चुअली पूरी सोसाइटी का होगा, पूरी कम्युनिटी जो है ना वो उसकी ओनर होगी, और फिर जो है ना वो उसको ओन करते हुए उसके ऊपर काम करेंगे, एंड देन वहाँ से वेजेस और प्रॉफिट अर्न करेंगे, जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस सिस्टम के थ्रू क्या होता था, अगर जो है ना, इफ़ वी आर ट्राइंग टू प्रमोट कम्युनिज्म, देन देयर विल बी नो क्लास डिस्क्रिमिनेशन, देयर विल बी no class struggle, and there will be no class conflict. So that was the solution that Karl Marx proposed. तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था या मार्क्सिज्म जो था, दैट वाज वाइडली पॉपुलराइज्ड इन द वर्ल्ड, और इसका जो काम था कार्ल मार्क्स का, इसको 200 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी ट्रांसलेट किया गया, और इसको जो है ना काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। सो दैट वाज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म एट हैंड, and I hope you got it, and if you like the content, don't forget to subscribe the channel. Thank you.